श्री कृष्ण आपके लिए क्या मायने रखते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रिया ज्ञान वैराग्य युक्त में जाते तो बहुत सारे लोग हैं और जाते इतने हद तक चले जाते हैं कि अपने आप को ख़त्म भी कर लेते हैं। तो कहाँ लिखा हुआ है आप बताओ। पेरेंट्स हैं वही अपने बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं पढ़ाई का। आजकल के लोग जो है मिसगाइडेड हैं। नमस्कार, मैं हूं अंगद चंद्र राजपूत और आपका स्वागत है फैमिली गुरु के शो में। दोस्तों, आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं अरविंदाक्ष माधव दास जी। उनसे जानेंगे हिंदू धर्म के बारे में और भगवत गीता के उस रहस्य के बारे में जो शायद ही लोगों को पता हो, और जानेंगे कि आज के यूथ जो हैं वो कैसे अपने धर्म से, अपने सनातन चीज़ों से कैसे दूर हैं। इन सब के बारे में हमें बताएंगे और हमें सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएंगे प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण आपके लिए क्या मायने रखते हैं? श्री कृष्ण मेरे लिए सब कुछ मायने रखते हैं। और अगर विश्व की बात करें, संसार की बात करें, लोगों की बात करें, तो लोगों के लिए भी भगवान बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है जीवन का। जैसा कि भगवान गीता में भी कहते हैं, वो योगेश्वर हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ ऑल द योगास। वो सभी योगियों के स्वामी हैं। योगेश्वर, योगियों के स्वामी, योग के स्वामी। तो योगेश्वर के रूप में भगवान की उपासना की जाती है, भगवान कृष्ण। और जो भगवान शब्द जो यूज़ होता है, इसका मतलब हमारे शास्त्रों में बताया गया है षड ऐश्वर्य पूर्ण, जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है कि नहीं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रिया ज्ञान वैराग्य युक्त एवं भगवान इति शब्दयते। मतलब 6 ऑपुलेंसेस, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण उनके अंदर धन, पूर्ण संपत्ति, पूर्ण वैभव, और इस प्रकार से 6 ऐश्वर्य जो हैं उससे जो पूर्ण हैं वो हैं भगवान। फुल इन ऑपुलेंस, फुल इन ब्यूटी। आप देखिए सुंदरता कितनी सुंदर है। ज्ञान कितना अपार है कि 40 से 45 मिनट के भगवत गीता के कॉन्वर्सेशन में पूरे विश्व का ज्ञान दे दिया, शास्त्रों का निचोड़ दे दिया। प्रसिद्धि इतनी है कि आप देखिए, आप केन्या में भी चले जाइए तो वहाँ भी गाँव में लोग जो है कृष्ण को जानते हैं। और जो थोड़ा बहुत कम था तो इस्कॉन ने पूरे विश्व में 80 से 90 करोड़ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करी है, जिससे गीता जो है गांव-गांव में पहुंच चुकी है। अभी अगर महाकुंभ की केवल बात करें तो महाकुंभ में इस्कॉन संस्था के द्वारा लगभग 40 से 45 लाख भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। तो सब जगह सब लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो कृष्ण एक वो, आप कह लीजिए कि ना दिखने वाले कैरेक्टर हैं। जैसे सब्जी में नमक दिखता नहीं है लेकिन वो है, उसके बिना सब्जी का स्वाद ही नहीं रहता है। तो इस तरीके से भगवान गीता में भी बताते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं एक धागे की तरह हूँ जिसके ऊपर सारे मोती पिरोए गए हैं, है कि नहीं। एज द पर्ल्स स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। तो जैसे हमारा अगर कोई मोती का माला पहने तो मोती का माला सुंदर बहुत दिखता है क्योंकि मोती है उसमें, लेकिन उन मोती क्यों एक साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वो एक धागा कर रहा है। तो वो एक सूत्र है। सूत्रे मणि गणा इवहा, वो हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इस पूरे संसार को चलाने वाले, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले, जीवात्माओं को चलाने वाले, जो एक धागे के रूप में, एक नमक के रूप में हैं, वो हैं भगवान श्री कृष्ण। थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं प्रभु चैतन्य के बारे में, अगर कुछ बता सके उनके बारे में। चैतन्य महाप्रभु, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी आने वाली है गौर पूर्णिमा, जिसको पूर्णिमा के दिन होली का महोत्सव भी मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में। तो उसी दिन वो प्रकट हुए थे, आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व। 550। यस। तो 1400 शताब्दी जब फिनिश हो रही थी, 1496 के आसपास, तब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु को बताया जाता है कि संकीर्तन यज्ञ, जो एक संकीर्तन आपने सुना होगा, स्ट्रीट्स में लोग जो है हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, है ना, नहीं, तो उसको कहते हैं संकीर्तन। एक तो होता है कीर्तन बैठ करके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कीर्तन करना, संग कीर्तन मतलब जब लोग साथ में मिल करके कीर्तन करते हैं उसको कहते हैं संकीर्तन। तो संकीर्तन के जो पिता हैं, जिन्होंने संकीर्तन प्रारंभ किया, वो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। अब संकीर्तन में क्या लाभ है? एक तो होता है मंदिर के अंदर या घर के अंदर बैठ करके कीर्तन करना, तो वहाँ कुछ लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन जब आप बाहर स्ट्रीट्स पर जाएंगे, नगर नगर में जाएंगे, ग्राम ग्राम में जाएंगे, तो उससे क्या है, पेड़ पौधे भी सुन रहे हैं,
जानवर भी सुन रहे हैं, कोई अपना सब्जी का ठेला लेके जा रहा है वो भी सुन रहा है, हमारे कैमरामैन जो कि कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता भगवान के साथ जुड़ने का, ये भी रोड पर जाएंगे इनको भी कीर्तन सुनाई दे जाएगा। तो मतलब सबको बेनिफिट मिलता है। तो वो जो बेनिफिट देने का जो प्रारंभ किया, वो प्रारंभ किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। इसीलिए उनको कहा जाता है, उनके लिए एक श्लोक आता है, आजानुलंबित भुजौ कनकावधातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बताया गया है कि कौन होंगे वो, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है। साथ ही साथ भविष्य पुराण में बताया गया है, कल्कि पुराण में बताया गया है, कई जगहों पर प्रेडिक्शंस भी है। तो जितने भी ये महान अवतार आने वाले होते हैं, शास्त्रों में ऑलरेडी इनके बारे में बताया जा चुका है। जैसे अभी बहुत चल रहा था संभल में कल्कि अवतार आने वाले हैं, तो उनके बारे में भागवतम में ऑलरेडी बताया जा चुका है, श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राये यजंती ही सुमेधसा। तो वो कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम है, कृष्ण ही, लेकिन उनका जो वर्ण होगा, कलर होगा, वो अकृष्ण, मतलब कृष्ण काले हैं तो जस्ट अपोजिट होगा, वो होगा गौर वर्ण के। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को गौरांग भी कहा जाता है, गौरांग। तो चैतन्य महाप्रभु आएंगे और क्या है, संकीर्तन यज्ञ का पालन करेंगे, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे, और साथ ही साथ जो यजंती ही सुमेधसा, जो सबसे बुद्धिमान लोग होंगे वो जो है इस मोमेंट से जुड़ जाएंगे और संकीर्तन यज्ञ करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसीलिए आप आज देखिए हमारे इस्कॉन संस्था के द्वारा पूरे विश्व के 80 से 90 देशों में हमारे 800 से 900 सेंटर हैं, केंद्र हैं। पूरे विश्व में लाखों लोग, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं संकीर्तन मूवमेंट से। और ये मूवमेंट किसके टीचिंग्स पर आधारित है? श्री चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स पर ही आधारित है कि कैसे ये कीर्तन, भगवान का नाम जब हम लोगों को देते हैं, लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो अपने आप में एक संतुष्टि, एक खुशी, एक जो आजकल की जनरेशन को चाहिए ना, जेन ज़ी जनरेशन को, सेटिस्फैक्शन, स्ट्रेस रिडक्शन, ये सारी चीज़ें उस जीवात्मा को मिल जाती है और लोगों के हृदय में वो प्रेम आ जाता है। आजकल देखिए एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो रखा है। पहले बताते थे कि सतयुग में जो है एक ग्रह और दूसरे ग्रह में जो है दुश्मन रहते थे। फिर आ गया आपका त्रेता युग आ गया, एक देश और दूसरे देश में, भारत और श्रीलंका, राम और रावण एक देश दूसरे देश में रहने लगे, शत्रु। फिर आ गया कि त्रेता युग, द्वापर युग आ गया, द्वापर युग में एक ही घर में, एक ही परिवार में जो है, एक ही परिवार में शत्रु थे, हैं, पांडव और कौरव। अब कलयुग आ गया है, व्यक्ति घरों में भी छोड़िए आप, व्यक्ति के अंदर ही शत्रु बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही शत्रु बैठा हुआ है। बाहर से किसी शत्रु की तो आवश्यकता ही नहीं है। बाहर के शत्रु को तो आप रफाल से, F-35 से, आप सुकोई से उसको मार देंगे। अंदर वाले शत्रु का क्या होगा? अंदर जो हमारे शत्रु बैठा हुआ है, भगवान गीता में बताते हैं, यही शत्रु महाबाहो। ये शत्रु जो है ये बहुत शक्तिशाली और हम सब के अंदर बैठा हुआ है। हमें क्रोध, गुस्सा आ जाता है, लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, गुस्से में मर्डर कर देते हैं। आप देखिए आजकल रोड रैश के केसेस कितने सारे बढ़ गए हैं। किसी को गाड़ी थोड़ा सा टच हो जाए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं। मर्डर केसेस, रेप केसेस, इतने सारे ये जो क्राइम हो रहे हैं, इन सब का फल क्या है? हमारे अंदर जो शत्रु बैठा हुआ है। तो अभी लड़ाई किससे है? हमारे अंदर के शत्रु से है। तो ये शत्रु के ऊपर अगर हमें विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें संकीर्तन यज्ञ का सहारा लेना पड़ेगा। उसी यज्ञ के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु बताने आए थे और उन्होंने क्या किया, बहुत ही प्रेम से सबको दिया। बोले देखो, इसमें ना तुमको कोई पैसा खर्च करना है, आजकल ना आपको लकड़ी लेकर के बैठना है, ना आपको घी लेकर के बैठना है, ना आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। क्या करना है आपको? आजकल बहुत ईजी प्रोसेस चाहिए ना लोगों को। कलयुग में इट्स लाइक एवरीवन वांट्स शॉर्टकट, सबको शॉर्टकट चाहिए। प्रभु जी कुछ शॉर्टकट में बताइए प्रभु जी। सबसे शॉर्टेस्ट कट है, ये शॉर्टकट में शॉर्टेस्ट कट है, वो है संकीर्तन। आप बैठ जाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना आसान है। और इसको आप 5 मिनट करिए, आप देखिए आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। आप स्टूडियो से आपको ऐसा लगेगा मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ। तो ये दीज आर द ग्लोरीज। फिर अगला क्वेश्चन यही था कि जो महामंत्र जिसको बोलते हैं,
इसी को क्यों बोलते हैं महामंत्र? और भी तो अगर देखा जाए भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंत्र हैं, तो इसमें ऐसा क्या है जो बाकी मंत्र में नहीं है? देखिए, किसी भी चीज़ को ऑथराइज जो करते हैं वो हमारे स्क्रिप्चर्स करते हैं, शास्त्र करते हैं। जैसे भारत में अगर किसी देश की बात करें, सपोज भारत देश की बात करें, भारत देश में कुछ भी ऑथराइज है, कुछ भी अनऑथराइज है। कैसे पता लगता है? उसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, है कि नहीं? कुछ उसकी संविधान में कुछ चीज़ें उसके बारे में लिखी गई हैं, या फिर गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ ने उसको ऑथराइज़ किया हुआ है या किसी को अनऑथराइज़ किया हुआ है, तभी उसी बेसिस पे आप किसी को ऑथराइज अनऑथराइज मानेंगे। सिमिलरली ये शास्त्र क्या है? ये शास्त्र हैं भगवान की वाणी। अगर एक यूनिवर्सल आप गवर्नमेंट सिस्टम की बात करें, अगर आप एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो वो है भगवान की वाणी और शास्त्र। तो ये शास्त्र में बताया गया है कि ये महामंत्र है कि नहीं? ये महामंत्र है। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम ना तो परतरो उपाया सर्व वेदेषु दृश्यति। ये भविष्य पुराण में बताया गया है श्लोक। क्या बताया गया है? इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 अक्षर का नाम है। कली कलमश नाशनम, कलयुग के सभी जो कलमश हैं, जो बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, इनको नाश करने वाला है। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम ना तो परतरो उपाया, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यति, सारे वेदों में मैंने देख लिया है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये महामंत्र है कि नहीं? और ये महामंत्र का जो जप करता है वो व्यक्ति का बहुत ही आसानी से डिलीवरेंस हो जाता है और डिलीवर हो जाता है, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है। अगर आज के यूथ को बताना चाहे इस मंत्र के प्रभाव को, इफेक्ट क्या होते हैं, तो कैसे बताएंगे कि इसका यूथ पे कैसा असर कर सकता है? यूथ पे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले तो मैं तो यूथ में ही ज़्यादा मेरा समय बीतता है, क्योंकि मैं भी यूथ यंग एज में ही हूँ। मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ, यूथ से मिलता हूँ। तो जैसे मैंने बताया ना, यूथ को आज शॉर्टकट चाहिए। बिल्कुल। हर चीज़, रील्स भी 1 मिनट की, पहले 1.5 मिनट की वीडियो, अब 1 मिनट, अब 30 सेकेंड हो गया है। और अटेंशन स्पैन लोगों का इतना कम हो चुका है कि खासकर जेन जी की अगर बात करें, जेन जी जिनका जन्म जो है 1996-97 के बाद हुआ है, तो जेन जी जनरेशन जो है, जो आजकल की यूथ जनरेशन है, इनका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया है। अगर आप देखें, गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन जो होता है वो होता है 9 से 10 सेकेंड, लेकिन आजकल के यूथ का अटेंशन स्पैन 8 सेकेंड, 7 से 8 सेकेंड रह गया है। एक रील व्यक्ति जो है 7 से 8 सेकेंड तक ही देखता है, उसके बाद शॉर्ट 7 से 8 सेकेंड, उसके बाद शॉर्ट ऊपर। तो उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए आजकल हुक, किसी भी रील में शॉर्ट में हुक आता है पहले। डू यू वांट टू मेक योर माइंड फ्री? डू यू वांट स्ट्रेस फ्री लाइफ? डू यू वांट भगवत गीता? डू यू वांट प्रसाद? तो ये हुक लोगों को आजकल कनेक्ट करता है कि नहीं? तो 7 से 8 सेकेंड। तो आजकल क्या, यूथ का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, और ये एक बहुत, आप मान के चलो कि बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है आजकल की सोसाइटी का, कि यूथ जो सबसे एनर्जेटिक है, जो कि भविष्य है इस देश का, इस विश्व का, वही जो है अटेंशन स्पैन में इतना पीछे रह गया है कि उसको किसी चीज़ पर अगर ध्यान लगाना है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? उसमें ये हेल्प करता है महामंत्र का जाप करना। कैसे हेल्प करता है? इसको कहते हैं मंत्रा मेडिटेशन। क्या कहते हैं? मंत्र मेडिटेशन। हरे कृष्ण मंत्र, और इसके ऊपर जब हम मेडिटेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मंत्रा मेडिटेशन। ठीक है? अब मंत्र क्या होता है? मंत्र को अगर हम संधि विच्छेद करें, मंत्रा, मनः त्रायते इति मंत्रा, जो हमारे माइंड को, मन को जो तारता है, त्रायते, जो डिलीवर करता है, जो हमारा माइंड कहीं फंस गया है, कहीं केओस में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, तो उसको डिलीवर करने का काम करता है मंत्र। जैसे आजकल बहुत सारे मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं। ऐसा नहीं है यूथ जो है आजकल मेडिटेशन या योगा इसमें रुचि नहीं ले रहा है, रुचि ले रहा है, लेकिन उसमें भी उसको शॉर्टेस्ट कट चाहिए, है कि नहीं? हमारे इस मंत्र को, योग को, ध्यान को हमारे इंडिया के लीडर्स ने, वर्ल्ड के लीडर्स ने इतना पॉपुलराइज कर दिया है कि अब यूथ को भी लग रहा है कि हाँ, मुझे इसमें जरूर जाना चाहिए। तो मंत्र जो है, मनः त्रायते इति मंत्रा। मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं, साइलेंट मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन। इसी प्रकार से एक मेडिटेशन होता है जिसको कहते हैं मंत्रा मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का क्या मतलब होता है?
मेडिटेशन का बहुत आसान सा मतलब है, जो कि आजकल के लोगों को पता नहीं होता है। लोग समझते हो बहुत लग रहा भारी सा चीज़ है, ओ मेडिटेशन मीन्स दिस दैट, आई हैव टू सब्सक्राइब और आई हैव टू बाय सम कोर्स और दिस दैट। इट्स वेरी इजी। जैसे हम लोगों को बहुत आसानी से लोगों से कनेक्ट करना आता है। वी नो द साइंस ऑफ कनेक्ट। सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। वी नो द साइंस ऑफ कनेक्ट, आर्ट ऑफ कनेक्ट, बट वी डोंट नो द आर्ट ऑफ डिसकनेक्ट। हम कनेक्ट तो कर लेते हैं, डिसकनेक्ट नहीं करना हमको आता है। और जब इतनी जगह पर हमने अपने आप को कनेक्ट कर लिया है ना, तो हमारा माइंड जो है वो ओवरवेल्म हो जाता है, मतलब भावनाओं में बह जाता है, इतना भारी हो जाता है मन की, हम इतनी सारी जगहों पे कनेक्ट हो गए। तो इसीलिए मेडिटेशन मीन्स व्हाट? डिसकनेक्टिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड कनेक्टिंग टू द इनर वर्ल्ड विच इज डिवाइन। बाहर की दुनिया से अपने आप को डिसकनेक्ट करना, अंदर की दुनिया से कनेक्ट करना। और अंदर क्या है? वो सुख, शांति, वो हमारे अंदर है। तो जब हम बाहर की दुनिया से अपने आप को डिसकनेक्ट कर लेते हैं और अंदर की दुनिया में जो हम प्रिय महामंत्र लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे क्या होता है? हम अपनी अंदर की दुनिया से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। और अंदर क्या है? वो डिवाइन वर्ल्ड है। जब हम अपने अंदर से कनेक्ट करते हैं तब हमारा मन जो है शांत होता है। तो आज के यूथ के लिए मैं यही सजेशन देता हूँ, ज़्यादा टाइम मत दो आप। वैसे आपके पास टाइम है भी नहीं, आपको स्टडीज़ भी करनी है, सब कुछ करना है, समय है भी नहीं लोगों के पास। 5 से 10 मिनट आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज योर नीड। जैसे भोजन इस शरीर का नीड है, इसी प्रकार से ये मेडिटेशन, योगा, ये हमारी आत्मा का नीड है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए भोजन है, फूड फॉर बॉडी, इस तरीके से फूड फॉर माइंड, फूड फॉर इंटेलिजेंस, फूड फॉर सोल, वो है ये मेडिटेशन। आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको इस दुनिया की केओस से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, आपको अगर मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि हर 10 में से 7 लोग मेजर या माइनर डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। हर 10 में से 7 लोग। तो अगर आप देखें यहाँ अगर 5 लोग बैठे हुए हैं तो 5 में से 2 या 3 डिप्रेशन के शिकारी हैं, या मेजर या माइनर, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है ना। तो अब इससे निकलना आजकल की नीड बन चुकी है। जिस प्रकार से भोजन हम करते हैं ना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, चलाने के लिए, इस तरीके से ये मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी आजकल की नीड बन चुकी है। और इसके बिना आप देखो, एग्जाम्पल देखो ना, महाकुंभ में आप देखिए, आप फिल्म एक्टर्स से ले लीजिए, एक्ट्रेसेस ले लीजिए, पॉलिटिशियंस ले लीजिए, अभी कोल्ड प्ले जो बहुत फेमस चल रहा है, जिसके पीछे लोग भाग रहे थे, वो कोल्ड प्ले खुद गया, महाकुंभ में गया वो। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट एनर्जी। वो एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लोग कि क्या है। आप देखो वेस्टर्न वर्ल्ड से, आप चाहे स्टीव जॉब्स का नाम ले लीजिए, चाहे आप मार्क जुकरबर्ग का नाम ले लीजिए, ये सब लोग भारत आते हैं आध्यात्म की खोज में। ये सक्सेसफुल लोग हैं, ये ऐरे वैरे नत्थु खैरे लोग नहीं हैं जिनके पास समय नहीं है तो चलो महाकुंभ चलते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। समय नहीं है तो चलो, कुछ करने को नहीं है तो चलो आध्यात्म की खोज कर लेते हैं। नॉट लाइक दैट। दे आर द बिजिएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। लेकिन ये लोग भी समय निकाल करके जा रहे हैं, आध्यात्म की खोज कर रहे हैं। क्यों? ये लीडर्स हमें दिखा रहे हैं कि इसका कितना महत्व है हमारे जीवन में। समय नहीं है हमारे पास, ये बहाना नहीं चलेगा। नहीं तो आपको फिर जब आप बेड रिडन हो जाओगे, जब बिल्कुल जैसे लोग कहते हैं ना हमारे पास व्यायाम करने का भी समय नहीं है, फिर डॉक्टर बोल देता है आपको 10 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑफिस से, बेड रेस्ट, तब उसको सारी बोल करके छुट्टी लेनी पड़ती है ना। नहीं, जब इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो जाता है ना, फिर आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। वो साइकोलॉजिस्ट बोलता है जी सारा काम बंद करिए, ये दवा लीजिए, 1 महीने 3 महीने का कोर्स करिए। तो आपको सब छोड़ करके बैठना पड़ेगा 2-3 महीने के लिए, बैठना पड़ेगा कि नहीं? तो आपको वो मंजूर है या डेली 5-5 मिनट 10-10 मिनट देना मंजूर है? ऑप्शन हमारे हाथ में है, चॉइस हमारे हाथ में है कि नहीं? तो इसीलिए आप सभी के लिए ईजिएस्ट मैं वे बता रहा हूँ, शॉर्टेस्ट कट बता रहा हूँ, और वो क्या है? डेली 5 से 10 मिनट दो, ये महामंत्र का मेडिटेशन करो। और अगर चाहो तो देखो हमारे पास भगवत गीता रखी हुई है, ये भगवत गीता आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये भगवत गीता वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली भगवत गीता है। भगवत गीता यथारूप,
भगवत गीता एज इट इज, इसको डेली 2 श्लोक इसके पढ़िए। जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं ना, अगर आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हो तो 1 एप्पल अ डे कीप्स डिजीजेस अवे। सिमिलरली वी आर स्पिरिचुअल डॉक्टर्स, तो हमारा आपके लिए एक सजेशन है, 2 श्लोकास अ डे कीप्स नेगेटिविटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी अवे। ये मैसेज मेरा यूथ के लिए है। जैसे आपने कहा डिप्रेशन का, मैं अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि आज की यूथ क्या करे ऐसा कि थोड़ा वो डिप्रेशन से में जाते तो बहुत सारे लोग हैं, और जाते हैं इतने हद तक चले जाते हैं कि अपने आप को ख़त्म भी कर लेते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसा सुझाव बताइए कि वो, मैं नहीं कहता एक ही बार वो स्टार्ट कर दे, बट धीरे 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 स्लोली स्टेप बाय स्टेप वो करते करते उस डिप्रेशन से बाहर आ सकें। कुछ ऐसा उपाय जो आप बता सकें उनको। लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आजकल के बच्चे भी आपके देखें, छोटे छोटे बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। यस, अगर उनको क्या है, पेरेंट्स, आजकल के जो पेरेंट्स हो चुके हैं वो जैसे ही बच्चा 2 साल का 3 साल का होता है उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं, और जब वो खाना नहीं खाता तो उसको हाथ में तुरंत पकड़ा देंगे कि चलो ठीक है बच्चा है खा लेगा। बट वो लत धीरे 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 बढ़ती इतनी चली जाती है कि वो, अभी बहुत सारे केसेस आपने देखे हुए होंगे, एक बच्चे ने अपनी माँ का ख़त्म कर दिया उस गेम के चक्कर में। यस। तो इन सब चीज़ों से कैसे हम अपने बच्चों को, अपने घर परिवार में जो भी बच्चे हैं उनको कैसे इस चीज़ों से दूर रख सकते हैं और अध्यात्म में थोड़ा आध्यात्मिक उनको बना सकें। बहुत अच्छा, आपने सोसाइटी के एक जो पेन पॉइंट है उसको टच कर दिया है आपने। आजकल ये सबका दर्द बना हुआ है, जी। हर माँ बाप, हर पेरेंट्स का दर्द बना हुआ है। मुझे जो हर 10 में से 8वें पेरेंट्स मिलते हैं, 10 में से 8, जी। उनका ये दर्द है। तो आपने सोसाइटी के पेन पॉइंट को अभी जो है आपने दबा दिया है। सो उसका मैं उत्तर अभी देने जा रहा हूँ। आप लोगों को बहुत ही साइंटिफिक उत्तर दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया गैजेट्स, जितना ज़्यादा हम ये सोशल मीडिया गैजेट्स का, स्मार्टफोन गैजेट्स का हम यूज़ करते हैं ना, इससे हमारे माइंड में, बहुत ही साइंटिफिक है, 4 प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होना बंद हो जाते हैं। आपने नाम सुना होगा ऑक्सीटोसिन, जी। है कि नहीं, सेरोटोनिन, इसी प्रकार से 2 और हैं। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स हमारे अंदर जब आता है तो उससे हमें खुशी का अनुभव होता है। वी फील हैप्पीनेस, वी फील जॉयफुल, हम खुशी का अनुभव करते हैं। तो एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया गैजेट से क्या होता है, हमारे अंदर वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होना बंद हो जाता है। जैसे जो आप कह रहे हैं ना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन आता है, इस कारण से आता है। सेकंड, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन से व्यक्ति को अंदर से लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ। और जब ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया जब हम करते हैं तो सेरोटोनिन निकलना बंद हो जाता है। व्यक्ति को लगता है यार मैं बीमार हूँ, वो लेजी सा उसको लगता है, आलस्य सा लगता है उसको, फिर जो है त्रिफला चूर्ण खाना पड़ता है उसको, फिर कब्ज भगाओ खाना पड़ता है उसको, फिर क्या क्या सिरप पीना पड़ता है, फिर उसको वो हॉर्लिक्स पीना पड़ता है, बॉर्नवीटा पीना पड़ता है। कंफ्यूज है, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। पता है आपको पेन पॉइंट क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। समझ पा रहे हैं आप? आजकल की जनरेशन का आप स्क्रीन टाइम उठा करके देख लीजिए मोबाइल पर, 7 से 8 घंटे एवरेज है। 7 से 8 घंटे, मतलब 7-8 व्यक्ति के पास इतना समय है कि वो 7-8 घंटे सोशल मीडिया पे बिता रहा है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया से क्या होता है, उसके अंदर एक अनहेल्दी कंपैरिजन डेवलप हो जाता है। वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है। अनहेल्दी कंपैरिजन मतलब ऐसा कंपैरिजन जिसका कोई मतलब ही नहीं है उसके लिए। वो अच्छा, उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर, उसके ज़्यादा फॉलोवर, उसके ज़्यादा, तो ये मतलब क्या कर रहे हैं हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए ये जो सिविलाइजेशन जा रही है ना, मिसडायरेक्टेड वे में जा रही है। मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन मैं कहूँगा इसको, है कि नहीं। नाउ अ डेज वी हैव गाइडेड मिसाइल्स गाइडेड हैं। आप जो सॉफ्टवेयर में डालोगे वहीं जाकर के गिरेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे गिरेगी। और इसका हमें गर्व है। वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। आजकल के लोग जो है मिसगाइडेड हैं, है कि नहीं। मिसाइल्स तो गाइडेड हैं, लोग मिसगाइडेड हैं। उस मिसाइल को बनाने वाला ही मिसगाइडेड है कि नहीं। 100 मंजिल की बिल्डिंग बनाते हैं और खुद ही इतने फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में, कि 100वें माले पे जाके कूद जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में इंडिया के IITs, IIMs, NITs, जहाँ जाना लोगों का सपना होता है। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा, चाहे तुम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्च करो, लेकिन यहाँ तुम्हारा एडमिशन हो जाए।
वहाँ बच्चे जा करके सुसाइड कर रहे हैं। अब हर 1 महीने में देखो किसी ना किसी जगह से सुसाइड का केस आता है। राजस्थान का कोटा सुसाइड फैक्ट्री है वो, पूरा सुसाइड कैपिटल है वो, है कि नहीं। आप बैंगलोर चले जाओ, बैंगलोर इट्स अ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये सुसाइड हब है वो। कॉर्पोरेट कल्चर इतना टॉक्सिक हो गया है, लोग परेशान हो गए, तो ये सब किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा। तो यूथ के लिए यही सजेशन है, भैया थोड़ा जानो तो सही, केवल रील्स में शॉर्ट्स में ही दुनिया बिताने से जीवन नहीं बीतता है। थोड़ा इससे बाहर निकलो, थोड़ा जानो चीज़ों के बारे में कि कहाँ वेयर वी आर लैकिंग। हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर के, वी आर डूइंग वेरी फास्ट, ग्रोइंग वेरी फास्ट, 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। तो सरकार अपना काम कर रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से लेकर के डिजिटल स्टेबिलिटी से लेकर के हर चीज़ लेकर के आ रही है। हम आध्यात्मवादियों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम सब ये मेंटल स्टेबिलिटी लेकर के आए सोसाइटी में, क्योंकि अगर मेंटली ही सिक हो गया है व्यक्ति तो क्या ये सब विकास करके व्यक्ति क्या कर लेगा जीवन में, बताइए। और ये बहुत ही मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं इलॉजिकल बात कर रहा हूँ। लोग आजकल सब कुछ होने के बावजूद भी एंग्जाइटी में है, खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश हैं भाई? सब कुछ है आपके पास, जो आपको चाहिए था वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो लैकिंग है जीवन में, और वही लैकिंग है ये आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल नॉलेज। ये क्योंकि हमारे जीवन में लैकिंग है, इसलिए सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं। ठीक है, तो हमारा आपसे यही छोटा सजेशन है, डेली 5 से 10 मिनट दो, बैठो। आपको नहीं समझ में आ रहा है प्रभु जी कैसे पढ़ा जाए, तो आप हमसे संपर्क करिए। इस पॉडकास्ट के नीचे हम अपना संपर्क सूत्र दे देंगे, आप आइए, मिलिए, बैठिए, अपने निकटतम इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन केंद्र में जाइए। वहाँ हर सैटरडे संडे को क्लासेस होती हैं, आप वहाँ जाइए। जो अब क्लास सुन के डर लगने लगा, ओ प्रभु जी क्लास मतलब क्या, क्लास मतलब क्या, अटेंडेंस लगेगी, कोर्स होगा, पैसा फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाओ, आप इस्कॉन मंदिर जाओ अपने नियरेस्ट, वहाँ जा कर के आप 5-10 मिनट बैठोगे ना, आपको ऐसा आनंद आएगा। क्योंकि टेम्पल से बहुत साइंटिफिक चीज़ है ये, टेम्पल्स में ऐसी एनर्जी होती है, वो एनर्जी जब एक हायर एनर्जी से हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं ना, तो हम रिचार्ज हो जाते हैं। अभी हम क्या, एनर्जी बस ड्रेन हो रही है, हमारी बैटरी ड्रेन हो रही है। हम पावर सॉकेट से अपने आप को लगाते ही नहीं है, जस्ट ड्रेन कर रहे हैं। जब हम अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, ये स्पिरिचुअल प्लेसेस क्या है, ये हमारी ह्यूमन एनर्जी को चार्ज करने का एक स्थान है। महाकुंभ में लोग क्यों जा रहे हैं? अपने आप को स्पिरिचुअली चार्ज करने के लिए। मंदिर कोई व्यक्ति क्यों जाता है? अपने आप को स्पिरिचुअली चार्ज करने के लिए। तो इसलिए हफ्ते में एक दिन 1 घंटे 2 घंटे समय निकाल के मंदिर जरूर जाओ, नहीं तो लास्ट में आपको रोना पड़ेगा कि मेरे पास समय नहीं था, है कि नहीं। वो समय फिर आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा। वो डॉक्टर बोलेगा जी परिवार के साथ समय बिताइए 2 महीना, आपको बहुत सीरियस बीमारी है। हाँ, तो बहाना नहीं दे सकते हमारे पास समय नहीं है, समय निकालना पड़ता है। खाना खाने के लिए समय निकालते कि नहीं निकालते, बताइए? निकालते हैं ना। आपको सुबह इवैक्यूएशन करने के लिए समय निकालना है कि नहीं निकालते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा एक बेसिक नेसेसिटी है, इसके लिए हमें समय निकालना चाहिए। यस। क्या जो यूथ है, हमने सोचा यूथ की गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की भी गलती मानते हैं। नहीं मैंने, हाँ यस जो पेरेंट्स हैं वही अपने बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं पढ़ाई का। नहीं, गलती यहाँ गलती की बात नहीं है प्रभु जी, देखिए गलती की बात नहीं है। गलती किसको आप देंगे? सरकार को देंगे, पेरेंट्स को देंगे, यूथ को देंगे। एक्चुअली पता ही नहीं है सही क्या है, पता ही नहीं। स्टार्टिंग तो वो घर से स्टार्ट करते हैं। हाँ। अगर संस्कार बोलते हैं या जिसको नॉलेज बोलते हैं, अगर वो घर से मिलना स्टार्ट हो, एक माइंड डेवलप हो, घर से स्टार्ट हो, तो क्या लगता है यूथ फिर हम दूसरी तरफ जाएगा? ऐसा लगता है आपको? ज़रूर, ये घर से ही शुरू हो जाना चाहिए। जैसे बताया जाता है ना, जैसे आप कह रहे हैं छोटे बच्चों को 1 साल 2 साल को मम्मी ही जो है मोबाइल पकड़ा देती है। बिल्कुल। अब माँ जो होती है किसी भी बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है कि नहीं। इसीलिए देखो हमारे वैदिक कल्चर में माताओं को भी ट्रेनिंग दी जाती थी। माताओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनको केवल आप ऑन द नेम ऑफ फेमिनिज्म यू कैन नॉट जस्ट, आप उनको केवल धक्का नहीं दे सकते कॉर्पोरेट कल्चर में कि आपको अगर फेमिनिज्म को अगर दिखाना है तो आपको कॉर्पोरेट कल्चर में जाना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। एक घर की गृहिणी, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
क्यों? एक बच्चे को पालना, जन्म देना, उसको संस्कार देना, वही संस्कार उसके जीवन भर उसके दिमाग में रहते हैं, है कि नहीं? स्टार्टिंग से ही एक पौधे को जैसा आप करते हैं उसी हिसाब से वो मुड़ जाता है। तो कैसे आप मोल्ड करने का काम जो है माता जी करती हैं। तो इसलिए माताओं को ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ पिताजी लोगों को ट्रेनिंग भी बहुत आवश्यक है। इसलिए दोनों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा उनको, गीता की ट्रेनिंग। आप आइए, बैठिए, पढ़िए, तभी आपके बच्चे जो है अच्छे से होंगे। अब पहले की जनरेशन में देखिए क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी। अब ये नहीं रह गया है कल्चर, इसलिए मैं पहले की जनरेशन कह रहा हूँ। जॉइंट फैमिलीज हो, जॉइंट फैमिली में मम्मी पापा, साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची, एक जॉइंट फैमिली होती थी। तो दादा दादी अपना काम करते थे बच्चों को सिखाने का, चाचा चाची अपना काम करते थे, वो बड़े वाले अपना काम करते थे। तो क्या है, एक जॉइंट फैमिली का कल्चर था। अब क्या हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग बिजी हो गए हैं, तो अब न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं। न्यूक्लियर फैमिली, मम्मी पापा बच्चे, दादा दादी गांव में या फिर ओल्ड एज होम में, है कि नहीं? अब उससे भी बदतर होने सिचुएशन हो रही है, और वो क्या है, न्यूक्लियर फैमिली से एटॉमिक फैमिली। एटॉमिक फैमिली कैसे? मम्मी भी ऑफिस जाती हैं, पापा भी ऑफिस जाते हैं, बच्चा क्रच में रहता है, डे केयर में रहता है। शाम को बस अपने मम्मी पापा से मिल पाता है, 4-5 घंटे। मम्मी पापा थके रहते हैं, वो भी सो जाते हैं, बच्चा भी वो भी सो जाते हैं। सैटरडे संडे चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कहाँ गई ट्रेनिंग? कहाँ गई ट्रेनिंग? गड्ढे में। तो इस कारण यूथ इतना फ्रस्ट्रेटेड है, बच्चे इतने चिड़चिड़े हो रहे हैं, पूरा कल्चर ही हमारा जो है खराब हो चुका है। तो इसीलिए अब डैमेज तो बहुत खतरनाक हो चुका है। अब इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, चर्चा उसके ऊपर होनी चाहिए। डैमेज कंट्रोल, डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका है। आपको जान करके हैरानी होगी कि बैंगलोर जैसी सिटी में, क्योंकि वहाँ यूथ रहते हैं 30-35 ईयर एज के, उनको माँ बाप का प्रेम चाहिए, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है कॉर्पोरेट कल्चर का, माँ बाप दूर रहते हैं। तो किराए पर मम्मी पापा को बुला करके, रेंट पर मम्मी पापा को बुला के, ताकि मुझे इमोशनल सपोर्ट मिले, मम्मी पापा किराए पे बुलाए जा रहे हैं। ये बैंगलोर का केस है, आप देख लीजिए, कहीं भी न्यूज़ में जाकर के देख लीजिए, समझिए ना। तो क्योंकि लोगों को इमोशनल सपोर्ट चाहिए ना, कहाँ से मिलेगा इमोशनल सपोर्ट? सोशल मीडिया से, चैट जीपीटी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? नहीं मिलेगा। आपके कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से? नहीं मिलेगा। एचआर डिपार्टमेंट तभी तक आपका इमोशनल सपोर्ट करेगा जब तक एचआर डिपार्टमेंट की सैलरी आएगी, नहीं तो वो भी नहीं करेगा। एक वो नेचुरल इमोशनल कनेक्ट जो नहीं है ना लोगों के अंदर, और वही लोग ढूंढ रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप जी? तो इसीलिए आध्यात्म यहाँ पर बहुत मेजर रोल निभाता है, एक लोगों को इमोशनल कनेक्ट देता है। जैसे मैंने कहा ना, आपके अगर आसपास भी, अगल बगल भी कोई नहीं है, आपके सपोर्ट माता पिता गाँव में है, तो एटलीस्ट आप अपने आप को अंदर से तो कनेक्ट करके रखे हो ना। That will give you an emotional strength, an spiritual strength, an intellectual strength, ताकि आप इन सब बाहर की सिचुएशन से अपने आप को संभाल सको, अपने आप को उसमें भी एक्टिव रख सको। यस।